हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत जैसा ना तो कोई देश है इस दुनिया में, न था और ना ही कभी हो सकता है। और आज मैं इस बात को प्रूव भी कर दूंगा। आखिर क्यों कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो कुछ लोग आज भारत में रहने से डरते हैं और भारत के खिलाफ बोलकर अपना धंधा पानी चला रहे हैं, उनको ये वीडियो बार बार देखनी चाहिए। 130 करोड़ की आबादी वाला यह देश ना तो किसी के सामने झुका है और ना किसी के सामने झुकने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ना तो इस देश में कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान, ना सिख और ना ही कोई ईसाई। इस देश में सिर्फ एक ही धर्म चलता है और वो है भारतीय होना। हमारे इस देश को कई बार लूटा गया दोस्तों, लेकिन वो लूट कर भी गरीब रह गए और हम लूटने के बाद भी आगे निकल गए। दोस्तों, इस देश की महानता यहाँ के लोगों में है। हम खुद भूखे रह जाए लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देते। हम अपनों से ज्यादा दूसरों के लिए जीते हैं। साइंस से लेकर रिलीजन तक आज भारत वर्ल्ड लीडर है। जो हमें आंख दिखाते थे आज काला चश्मा पहनकर घूमते हैं। दोस्तों, आज हम भारत के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को आज से ही नहीं बल्कि हजारों सालों से सिखाया है कि शांति से कैसे जीते हैं। आप भी जियो और हमें भी जीने दो। आज हम दुनिया के सबसे रोमांचक देश भारत के बारे में अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों के बारे में बताने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, आज हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। कई लोगों के लिए ये एक समस्या है, लेकिन कई लोग इसे मौके के तौर पर देखते हैं। आज हमारी जनसंख्या की वजह से ही बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्ट कर रही है और हमारे देश के लोगों को रोजगार दे रही है। दोस्तों, कहां इस देश को चूहे और सांप का देश कहा जाता था और कहां आज इस देश के लोग कंप्यूटर के माउस से दुनिया के 90 देशों में अपनी सर्विस दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं हिंदुस्तानी ताकत। आपको जानकर हैरानी होगी कि सॉफ्टवेयर में आज हिंदुस्तान का दुनिया में परचम है। आज 90 देशों में जाकर हिंदुस्तानी लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं। जब बात होती है टेक्नोलॉजी की, तो हमें क्रेडिट देना होगा देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। जी हाँ दोस्तों, IIT। ये ना सिर्फ भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज है बल्कि दुनिया में भी टेक्नोलॉजी के मामले में इसे दूसरे नंबर पर रखा गया है। आज गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी IIT के स्टूडेंट है। जी हाँ दोस्तों, इस बात के लिए लाइक और कमेंट तो जरूर आने चाहिए। दोस्तों, एक समय पर भारत दुनिया का सबसे धनी देश हुआ करता था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों की बुरी नजरें हमारे देश पर पड़ी। हमारे देश के भोले भाले लोगों को धोखा देकर यहाँ से पैसे लूट कर चले गए। सोने चांदी और पैसे लूटने वाले लोग हमारे देश के इंटेलिजेंस को कहाँ लूट सकते थे। आज फिर एक बार देश खड़ा हो गया है। आज किसी भी देश की इतनी ताकत नहीं है कि हमारे देश के बारे में बुरा सोच सके। दोस्तों, भारत देश में 4 धर्मों का जन्म हुआ है। ये धर्म है हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन धर्मों का पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा है। यहाँ तक कि मुस्लिम देशों से भी अधिक है। तभी तो कहा जाता है ये देश यूनिक है। यहाँ की बात ही निराली है। जब बात धर्म की होती है तो आपको ये भी बता दूं कि सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और सिनागो कोचीन शहर में ही है। इनका निर्माण 1503 और 1568 में किया गया था। वहीं जैन और बौद्ध धर्म की स्थापना भी 600 BC और 500 BC में हुई थी। दोस्तों, वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है। भगवान बुद्ध ने 500 BC पहले यहाँ आगमन किया था और आज ये निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। दोस्तों, आज दुनिया योग की तरफ बढ़ती जा रही है। आज सबको एहसास हो गया है कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया को दोबारा योग के रास्ते पर लाने में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। इसने दुनिया के लोगों को बताया है कि योग की क्या महत्वता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी तस्वीर को दिखाने वाले हैं जो इस देश के डेवलपमेंट को दिखाएगी। इस तस्वीर में साइंटिस्ट अपनी साइकिल पर रॉकेट ले जाते हुए दिखाई देंगे। यह हिंदुस्तान का पहला रॉकेट था, लेकिन सफलता इसी को कहते हैं। भारत
कहां से कहां तक पहुंच गया। आज हमारे रॉकेट की गूंज दुनिया भर में शोर मचा रही है। दोस्तों, आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश से दूसरे देशों में दूध का खूब एक्सपोर्ट होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी के बारे में भी हमारे देश ने ही जानकारी दी थी। हमारे देश की तुलना कोई अपने साथ नहीं कर सकता। जब पूरी दुनिया जर्मन शासक हिटलर से डरती थी, तब हमारे देश की ही हॉकी टीम ने पोलैंड ओलंपिक में जर्मनी की टीम को हराया था। भारत की जीत के हीरो ध्यानचंद रहे थे। उन्हें हिटलर ने कहा था कि आप जर्मनी की तरफ से खेलिए, आपको हर सुविधा दी जाएगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने हिटलर को नो कर दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने ही दुनिया को शैम्पू करना सिखाया था। जी हाँ दोस्तों, शैम्पू का आविष्कार भी हमारे देश में ही हुआ था और शैम्पू नाम भी संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से लिया गया है। और एक बात आपको चौंका सकती है, वो ये कि जो आज हम नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं यानी गूगल मैप, इसकी शुरुआत भारत में ही हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हजारों साल पहले भारत में नेविगेशन का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, अगर आप भारत की सैर करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी जगह है जहां आप जा सकते हैं? वैसे राजस्थान से गुवाहाटी तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश खूबसूरती से भरा हुआ है। दोस्तों, भारत का सबसे आधुनिक पर्यटन स्थल गोवा विदेशी और भारतीय संस्कृति का बेजोड़ मिलन है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आकर भारतीयों को ऐसा महसूस होता है कि वे विदेश यात्रा पर निकले हो। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ अनगिनत समुद्री तट है। यहाँ की खूबसूरती और लाइफस्टाइल लोगों को गोवा की ओर खींच लाती है। गोवा के समुद्री तट, यहाँ के पश्चिमी घाट, यहाँ की जीवन शैली देखते ही बनती है। दोस्तों, जैसे कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया है, वैसे ही लेह लद्दाख भी किसी स्वर्ग से कम नहीं। हरे और भूरे बंजर पत्थरों से पटी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, कल कल बहते ठंडे पानी के झरने, पठार और पठारों में खूबसूरत झील, ये नज़ारे आपको लेह लद्दाख में ही देखने को मिलेंगे। आगरा का ताजमहल, जिसकी तो दुनिया दीवानी है, जो 7 अजूबों में शामिल है, इसे लव का प्रतीक माना जाता है। जयपुर, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने विशाल किलों और शानदार महलों के लिए फेमस है। 7 स्टेट, दोस्तों ईस्ट के 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ों से घिरे ये 7 राज्य बहुत ही खूबसूरत है। असम के चाय बागान को ही देख लीजिए तो आप इस जगह के प्यार में पड़ जाएंगे। गुलमर्ग, दोस्तों फूलों के नाम से मशहूर ये कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो हमने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, अगर आपको गर्व है एक हिंदुस्तानी होने पर तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।